उसके आगे आपका पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 क्या है कि उसी पुल यानी जहां YMCA पुल है वहां उनके साथ मिस एडवेंचर एक दुर्घटना घटित होती है। मिस एडवेंचर एक दुर्घटना घटित होती है। और वो दुर्घटना होती क्या है कि अभी उनको सीखते हुए थोड़ा ही समय हुआ था और वो एक दिन पहले आ गए, माने स्विमिंग की उनकी जो रूटीन चलती है, जो टाइमिंग है, उससे वो पहले आ जाते हैं। और क्या कर रहे हैं, वाइल सिटिंग अलोन, वो अकेले बैठे हैं, एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहे हैं किसका, फॉर अदर्स, अकेला। अभी वो पानी थोड़ा थोड़ा बह तो निकल गया, लेकिन अकेली उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पुल में उतर जाए। वो अन्य लोगों को इंतजार करते हैं कि वो लोग आ जाएं, टू कम टू द YMCA पुल, यानी और लोग जो हैं वो YMCA पुल आ जाएं, वो उनका इंतजार कर रहा वहां बैठ के। और उसी समय क्या होता है, ए बिग बॉय केम, एक बड़ा सा लड़का, यानी उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र 10-11 वर्ष की है। और उसी समय एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसकी आयु 18-20 वर्ष होगी। काफ़ी ब्रूजर टाइप वो है, ब्रूजर मतलब पहलवान तकड़ा सा लड़का है। और उसको नहीं पता कि ये जो बच्चा है इसने स्विमिंग सीख नहीं रखी। तो वो क्या करता है, एंड थ्रू, और वो उस बच्चे को यानी डगलस को, थ्रू डगलस, और डगलस को फेंक देता है इनटू डीप एंड ऑफ द पुल। और उस पुल के जो डीप वाला शोर है, यानी जहां 9 फीट की गहराई है, उस 9 फीट की गहराई की तरफ उसको फेंक देता है। ये 5 नंबर पॉइंट रहा। मतलब ये करीबन हर पॉइंट से हम इसको समझेंगे ताकि बात हमें समझ में आ जाए। पूरे सारांश निकाल रखा है मैंने। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 नंबर पॉइंट में डगलस, वो जो डगलस हैं वो अब उन्होंने उठा के उनको फेंक दिया, तो वो पानी के नीचे जा रहे हैं। तो सैलोव्ड वाटर, और डगलस पानी को सैलोव्ड करते हैं यानी निगलते हैं, एंड और वेंट, और वो जा रहे हैं स्ट्रेट सीधे डाउन टू द बॉटम ऑफ द पुल, मानी उस पुल का जो पेंदा है, बॉटम है, उस पुल के बॉटम की तरफ वो जा रहे हैं। ना वो हिल पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, कर तो नहीं पा रहा क्योंकि वो अभी उसने सीखा नहीं था, मानी उसने स्विमिंग अभी सीखी नहीं थी। वो सीख रहा था, कोशिश कर रहा था, और वो नीचे की तरफ जा रहा है। फिर क्या होता है उसके बाद, लेकिन देखो उसको तैरना नहीं आता, लेकिन वो हार नहीं मानता। देख कैसे कह सकते हैं वो हार नहीं मानता, वाइल गोइंग डाउन, जाते समय, एट, नीचे जाते समय ही प्लान, वो योजना बनाता है। क्या योजना बनाता है, योजना है टू मेक, कि वो लेगा ए बिग जंप, एक लंबी जंप लेगा। कहाँ से लेगा, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, बट लेकिन केम अप, वो आता है स्लोली। माने योजना बनाता है कि जैसे पेंदे को मेरे पैर छुएंगे तो मैं छलांग लगाऊंगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। साफ पानी है, हम सब जानते हैं कि पानी में यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो 2-3 बार वो सतह पे आता है। पानी साफ रहना चाहिए। यदि नीचे जैसे हमारे गांव में जो बने हुए हैं जोड़ वगैरह, उसमें नीचे कीचड़ होता है, जो आदमी फंस जाता है, तो ऐसा रहता है। और ये भी एक विडंबना है कि आदमी जब तक जीवित रहता है तो पानी में फंसा रहेगा, जैसे मर जाएगा तो उसकी लाश से पानी के ऊपर आ जाती है। साधारण स्थिति में यदि नीचे पानी का जो स्रोत है उसमें कीचड़ वगैरह ना रहे तो वो ये योजना बनाता है कि भाई मैं छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन आ नहीं पाता। वो धीरे धीरे आ पा रहा है। स्टार्क का अर्थ होता है जी कड़ा, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूत, टेरर यानी भय, और बहुत मजबूत भय, सीज्ड हिम, और उसे जकड़ लेता है, यानी वो
कुछ नहीं कर पा रहा, उसके हाथ पैर सब मोशनलेस हो गए हैं, कोई शक्ति नहीं है। हालांकि वो क्या करता है, ट्राइड प्रयास करता है टू शाउट, चिल्लाने का, कि वो मदद के लिए चिल्लाए, पानी के अंदर है वो, बट लेकिन कुड नॉट, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, यानी चिल्ला नहीं पाता, आवाज़ पानी के बाहर जाने वाली है नहीं। वो प्रयास जरूर करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एज ही वेंट डाउन, एज ही वेंट डाउन द पुल, जब वो पुल के नीचे जा रहा है, सेकंड टाइम, दूसरी बार जाते समय, वो एक बार आया कुछ नहीं कर पाया, दूसरी बार जाते समय ही ट्राइड, वो प्रयास करता है, टू जंप अप, ऊपर की तरफ उछलने का, यानी ऊपर की तरफ उछलने का, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उछलने का प्रयास करता है, बट लेकिन इट वॉज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, लेकिन इस बार भी केवल एनर्जी ही वेस्ट होती है, वो कुछ भी कर नहीं पाता। यानी ऐसा नहीं है कि इस बार वो ऊपर आ गया और तैरने लगा, हालांकि योजना बना रहा है वो, देखो हार नहीं मान रहा, हर बार उसको असफलता हासिल हो रही है, लेकिन वो हार मानने वाला है नहीं। अब क्या हो रहा है, टेरर, जो पानी का भय है, हेल्ड, उसने पकड़ बना ली, हिम, उसके ऊपर, डीपर, और ज़्यादा गहरी, एंड डीपर, और ज़्यादा गहरी, यानी पानी की जो पकड़ है उस पर बनती जा रही है और वो दूसरी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। इस बार फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल, और जब वह तीसरी बार ट्रायल करता है, प्रयास करता है, अब वो थक गया बेचारा, बिल्कुल 10-11 वर्ष का बालक है, ही सक ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। देखिए क्या होता है, तीसरी बार जैसे ही वो सतह पे आता है तो वो प्रयास करता है हवा को खींचने का, हर कोई करेगा क्योंकि हमारा दम घुटेगा अंदर। ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, ये समझाता हूँ आपको, इंस्टेड ऑफ का अर्थ है की बजाय, एयर का अर्थ है हवा। जैसे ही सतह पे आता है प्रयास तो करता है हवा खींचने का, लेकिन वो तो नैनो सेकंड ही बाहर आता है, और जैसे खींचने का प्रयास करता है तो हवा खींचने के बजाय किसको खींच लेता है, अंदर, पानी को, और वही पानी जो है अपने फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में उसके काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरी बार है, यानी अब उसको 2, ढाई, 3 मिनट हो गए हैं। अब वो ये कहता भी है कि ये जो 9 फीट की दूरी है मुझे 90 फीट की लग रही है। और अब अचानक से क्या होता है, लाइट वॉज गोइंग आउट, यानी अब उसको जो थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा था प्रकाश वो चला गया, एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब पीड़ा नहीं हो रही। पहले वो बोल रहा था कि मेरे फेफड़े फट रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा सर फट रहा है, लेकिन अब दर्द नहीं हो रहा, पैनिक, पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं है, अंधेरा छा गया। क्यों, देखना, क्योंकि अब वो जो है वो बेहोश होगा, अब उसको लगेगा कि वो मर ही गया है। सो, और इसलिए ही सीज्ड, ये वर्ड कई बार आता है, सीज का अर्थ होता है रोक देना, पुलिस के संदर्भ में आता है, गाड़ी को सीज कर दिया गया, उसने रोक दिए, ऑल एफर्ट्स, सभी जो प्रयास थे उनको, एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, यानी अब वो क्या हो गया, वो बेहोश हो गया, बिल्कुल बेहोश हो गया, वो अचेतन अवस्था में चला गया। जैसे आगे लिखा गया है, ही क्रॉस्ड, उसने प्रवेश कर लिया, टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मृति की स्थिति में चले जाना, मूर्छित हो जाना। अब वह मूर्छित हो गया है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वैन रिवाइव्ड, जब उसको पुनः होश आता है, मरा नहीं वो, शायद उस समय तक उस बालक ने भाप लिया जिसने उसको अंदर फेंका था कि तो डूबने वाला है, तो उसने उसे निकाल लिया। वैन रिवाइव्ड, जब वो पुनः होश आता है तो ही फाउंड, उसने पाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, उन्होंने अपने आप को, यानी विलियम ओ डगलस ने अपने आप को पाया कि वो क्या कर रहा था,
वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ गिर रहा है, वो उल्टियाँ गिरा रहा है बिसाइड द पुल, पुल के बगल में वो उल्टियाँ गिरा रहा है। यानी उस लड़के ने जिसने उनको फेंका होगा वो उनकी चेस्ट वगैरह दबाते हैं, पानी बाहर निकालते हैं और वो उल्टी गिराता है, उल्टी गिरा रहा है, ये उसकी हालत है। उसके बाद उसको जो याद आया, फिर क्या होता है, फिर ये रहता है कि वो अपने घर जाता है, पूरी रात रोता रहता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर उसके मन में बैठ गया 10-11 वर्ष में ही। पहले 3-4 वर्ष की आयु में बैठा था, हिम्मत जुटाई, YMCA पुल गया सीखने के लिए, थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, उस समय ये दुर्घटना हो गई। फिर क्या होता है अब देखते हैं। ही वॉज इन ग्रिप, अब वह पकड़ में है, किसकी पकड़ में है, ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर। अब वो जो पानी का भय है, जिसको फोबिया वाटर कह सकते हैं, उनकी पकड़ में है। एंड और ही डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित रहना, और वो वंचित रह जाता है किससे, यही चीज इट, ये फिर वाटर के लिए आया है, इट डिप्राइव्ड हिम, ये उसको वंचित कर देती है। द जॉय, खुशी आनंद, किसका, ऑफ कैनोइंग, छोटी नाव किश्ती वगैरह चलाना, बोटिंग बड़ी नाव वगैरह चलाना, और स्विमिंग, अब वो तैर भी नहीं सकता क्योंकि उसके मन में पानी का डर बैठ गया और क्या नहीं कर पा रहा वो, एंड फिशिंग, और वो मछली भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो पानी के करीब जाना ही नहीं चाहता, पानी का डर उसके मन में बैठ गया। लेकिन बड़ा डिटरमाइंड है वो, बीइंग डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होने के बावजूद, क्योंकि उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि मैं इस हैंडीकैप, इस कमी के साथ जिंदा नहीं रह सकता। बीइंग डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी होकर, अब वो क्या करता है, हायर्ड, वो एक किराए पे यानी वेतन देता है, पैसे देता है, किसको, एन इंस्ट्रक्टर, और एक ट्रेनर को, इंस्ट्रक्टर ट्रेनर को हायर करता है, टू लर्न, कि आप मुझे सिखाओ स्विमिंग। और इंस्ट्रक्टर भी बड़ा पारखी है, वो उसे सिखाने के लिए पूरी सुविधा, बड़े एक एक तरीके से उसको सिखाता है, बहुत डीपली उसको। पहले मतलब जो स्विमिंग पूल है, ऐसे स्विमिंग पूल है, ये अपने पाठ में आएगा, मैं यहीं बता रहा हूँ। जैसे ये स्विमिंग पूल है, वो यहाँ तैर रहा है, तो वो क्या करता है, उस जैसे मान लो ये वो विलियम ओ डगलस है, तो उसकी जो कमर है, जो वेस्ट है, उससे एक बेल्ट बांध देता है, और उस बेल्ट को ऊपर, ये जो पुल है इसके दोनों तरफ यहाँ एंगल लगे हुए हैं, और उस एंगल के ऊपर एक केबल है, और यहाँ एक पुली है चरखी, उस बेल्ट से एक रस्सी बांध के चरखी के ऊपर से लेके, और उसका एक छोर वो यहाँ पकड़ लेता है। जैसे ही वो अंदर जाएगा नीचे की तरफ, वो रस्सी खींचता है, ऊपर आ जाता है। ये इसलिए ताकि विलियम ओ डगलस को भरोसा हो जाए कि वो डूबेगा नहीं, ऐसा वो करता है। फिर आगे क्या होता है, यानी इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि पहले उस डर को निकालना जरूरी है जिससे वो ग्रसित है। द इंस्ट्रक्टर, और वो जो इंस्ट्रक्टर है यानी वो जो सिखाने वाला है, उसने क्या किया, टोट हिम, उन्हें सिखाया, टोट हिम, उन्हें सिखाया, स्विमिंग मानी तैरना सिखाया। किस प्रकार सिखाया, पीस बाय पीस, पीस बाय पीस का अर्थ होता है एक एक करके। पहले जैसे मैं उदाहरण में आपको समझा रहा हूँ, जैसे उन्होंने सिखाया इनहेल यानी सांस कैसे लेना है, एक्सहेल यानी पानी के अंदर सांस कैसे छोड़ना है। फिर उन्होंने सिखाया कि किक कैसे करना है, पैर कैसे पटकने हैं। फिर उन्होंने सिखाया होगा कि क्रोल, उल्टा कैसे तैरते हैं। फिर उन्होंने सिखाया होगा ब्रेस्ट यानी सीने के दम पे कैसे तैरते हैं। इस तरह तैरने की एक एक कला में निपुण बनाता गया, इसमें निपुण बनाया, इसमें, इनमें, 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 और फिर सबको एक एक करके इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट का अर्थ होता है संयुक्त कर देना। ऐसे करके एक एक करके निपुण रूप से सिखा दिया, तैयार कर दिया। और उन्होंने, विलियम ओ डगलस ने वो स्विमिंग पूल जो है अकेले पार करके भी देखा, लेकिन उसको लगा कि तो स्विमिंग पूल है, यहाँ तो हो सकता मुझे डर ना लगता हो। वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसलिए क्या किया उसने,
ही वेंट टू, वह गया, डिफरेंट लेक्स, कई जो झील हैं वहाँ गया, किस कार्य के लिए? टू स्विम, तैरने के लिए, एंड फाउंड, और उसने पाया। टाइनी का अर्थ होता है छोटे छोटे, और वेस्टाइज का अर्थ होता है जी अवशेष। वेस्टाइज का अर्थ होता है अवशेष। उसने पाया कि छोटे छोटे अवशेष ऑफ फियर, भय के, कि भय के छोटे छोटे अवशेष स्टिल, अब भी, ग्रिप्ड हिम, उसको पकड़ रहे थे। यानी पानी के अंदर जब वो जा रहा है कहीं, उसको थोड़ा थोड़ा डर तो अब भी लग रहा है, पूर्ण रूप से नहीं आ रहा भय पानी का। फोबिया वाटर को अभी पूर्ण रूप से नहीं हराया है। जिद्दी है, पक्का दृढ़ निश्चयी है, नेपोलियन की तरह हरा के छोड़ेगा। तो क्या किया उसने? ही चैलेंज्ड, और उसने चुनौती दे डाली। किसको चुनौती दी? फियर को। ही चैलेंज द फियर, फियर को चुनौती दी। एंड स्वम, और फिर तैरा, रुका नहीं, वहां भी चुनौती दी और वो पार किया। आगे क्या होता है? कई नदियों में तैरने के बाद आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार उन्होंने क्या किया? स्विमिंग, उन्होंने तैरा वो अप एंड डाउन द वोम लेक। ये नाम है जी वोम लेक, हिंदी अर्थ कुछ नहीं इसका, एक झील है वोम, उसके आर पार उसने स्विमिंग की। और इस प्रकार ही फाइनली ओवरकम, हरा दिया, आखिरकार उसने हरा दिया हिज फियर ऑफ वाटर, हिज फियर ऑफ वाटर, पानी का जो भय है उसको आखिरकार उसने हरा दिया। और फिर क्या हुआ? ही रियलाइज्ड, और उन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया? डेथ की, इन डेथ, कि जो मृत्यु है, देयर इज पीस, कि मौत में बिल्कुल शांति है। मरने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, बहादुरी नहीं चाहिए। जो लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, उसके लिए कोई ताकत नहीं चाहिए जी। ताकत किसके लिए चाहिए? जीने के लिए, भय को हराने के लिए। एंड देयर इज टेरर, तो फिर भय है कहाँ? ओनली इन फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में ही डर है। यानी यहाँ मृत्यु को आप असफलता भी मान सकते हैं। और आप यदि लगातार प्रयत्न करते रहें, और आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, टू लिव इन, जीने की। और वही इच्छा शक्ति इज है स्ट्रोंगर, मजबूत है, किससे? देन फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो भय है उससे मजबूत है। तो ये इसका मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट, आप यदि पाठ देखेंगे अब जाके आप समझेंगे। मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, सारे प्रमुख पॉइंट निकाल दिए हैं मैंने, कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। मान लो, आप यूँ समझ लो आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, सब मैंने बता दिया। विलियम ओ डगलस नाम का एक बालक है, 3 और 4 वर्ष की आयु में पानी का डर बैठ जाता है, कोशिश करता है YMCA पुल में सीखने की, फिर एक दुर्घटना की वजह से डर बैठ गया। लेकिन वो उस विकलांगता के साथ, ये जो फोबिया ऑफ वाटर है, फोबिया ऑफ वाटर, पानी का जो भय है, उस कमी के साथ, उस हैंडीकैप के साथ वो जीवित नहीं रह सकता। उसने ये कहा कि मैं इसके साथ जीवित नहीं रहूँगा, यानी इस कमी के साथ मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं इसको हरा दूँगा। और उसने पूरी कोशिश की और वो विजयी रहा। यानी हर मुश्किल कार्य को आप हरा सकते हैं। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विल होनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आज जो भी समस्या है वो कल नहीं रहेगी यदि आप प्रयास करेंगे। तो ये आपका पूरा लेसन हुआ। कल हम इसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन देखेंगे।